एपिसोड की स्टार्टिंग में कांग हायन लैपटॉप पर सर्च कर रहा था कि गिहन की मेमोरी शायद मेरी शुरुआती सोच से भी अधिक सटीक हो सकती है। अगले दिन फिर से सुबह कांग हायन से होती है, हेलो सर, मैं आपका इंतजार कर रहा था। सामने डोर पर तो गिहन खड़ा था। वो फोन में कांग हायन की कुकिंग वीडियोस दिखाते हुए बोलता है, आप तो कह रहे थे कि आप टीवी नहीं देखते, तो ये कौन है? गिहन टेबल पर बैठते हुए बोलता है, तो इसीलिए आप इतने ज़्यादा कुशल हैं। कांग हायन बोलता है, लेकिन सच कहूँ तो मैं अपनी खुद की वीडियोस भी नहीं देखता हूँ। लेकिन इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है, क्या आप मेरे मिनस्टोन के बारे में जानने के लिए उत्सुक नहीं है? गिहन बोलता है, हाँ बेशक हूँ। मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आप इस बूढ़े आदमी की बातों को सुनने के लिए समय निकाला। मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। कांग हायन सोच रहा था, सच में यह ज़्यादा उम्मीद नहीं कर रहा है। आखिरकार सही स्वाद की तलाश में वह पहले से अनगिनत रेस्टोरेंट्स में जा चुका है, पर इस बार सब कुछ अलग हो। यह रहा आपका मिनस्टोन महोदय। गिहन स्पून उठाते हुए सोच रहा था, क्या यह व्यंजन सचमुच उसी व्यक्ति ने बनाया है जिसने कल मेरे लिए यही व्यंजन बनाया था? इसमें से तो मछली जैसी गंध आ रही है और शोरबे में भी थोड़ा झाग है। क्या उसने जानबूझकर इतने घिनौना बनाया है? टेस्ट करने के बाद उसे वही पेंटिंग वाला रूम याद आ गया था। इतना याद कर वो बोलता है, ये बहुत ज़्यादा है। हाँ, अगर मुझे इस व्यंजन का स्वाद अब पहली बार चखना होता तो मैं इसे तुरंत फेंक देता, लेकिन मेरे लिए इस स्वाद को दोबारा अनुभव कर पाना। कांग हायन बोलता है, क्योंकि आपने मछली जैसा स्वाद का जिक्र किया था, मैंने इस विचार पर ध्यान केंद्रित किया और यह कैकिको पर आधारित हो सकता है। हालांकि कैकिको मछली का स्वाद भी इतना मछली जैसा नहीं होता है, तो मैंने इसके शोरबे के गाढ़ेपन के बारे में सोचा। शोरबा इतना गाढ़ा क्यों था और मछली का स्वाद इतना तेज क्यों था? तभी मुझे एहसास हुआ, क्लैम्स को मिनस्टोन शोरबे में मिलाया गया था। क्लैम्स की वजह से शोरबे में मछली जैसा स्वाद आ रहा था और वह गाढ़ा भी हो जाता है। गिहन शौक होकर बोलता है, क्या क्लैम्स सूप बनाने वाले व्यक्ति ने उसमें मौजूदा अतिरिक्त मछली के स्वाद के बारे में ना पता हो? ऐसा हो ही नहीं सकता। शायद दूसरों को प्रताड़ित करने का यह एक आम तरीका है। कांग हायन बोलता है, मुझे आश्चर्य होता है। किसी भी व्यंजन का स्वाद बिगाड़ने का कई तरीके होते हैं, लेकिन क्या कोई सचमुच ऐसा करने के लिए अपनी राह से हटकर प्रयास करेगा? गिहन पास्ट की बातें याद करने लगता है। शायद शेफ को बिना बताए किसी ने सूप में क्लैम्स को मिला दिया था। वह अपने घर से दूर एक शहर में मेहनत कर रहे उस युवक की स्वास्थ्य को लेकर चिंतित था। कांग हायन बोलता है, हो सकता है कि उस व्यक्ति ने युवक की स्थिति को भली भांति जानते हुए उसके स्वाभिमान की रक्षा करने का प्रयास किया हो। गिहन बोलता है, अगर मुझे उस समय इसके बारे में पता होता तो मैं उस रेस्टोरेंट में दोबारा कभी नहीं जाता। वो औरत, उसे दूसरों के मामलों में हद से ज्यादा दखल देने की आदत थी। खाना खत्म करने के बाद वो बोलता है, मेरा विला आसपास ही है, इसीलिए मैं समय समय पर आता रहूंगा। कांग बोलता है, बेशक, आपका स्वागत है। तभी गिहन बोलता है, आपकी दीवारें थोड़ी खाली खाली सी नहीं लग रही हैं? कांग हायन तो कंफ्यूज हो गया था। क्या? अरे कुछ नहीं। गिहन बोलता है, मेरी यात्रा को गुप्त रखना। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं छुपकर घूमता हूँ। फिर आपसे जल्द ही मुलाकात होगी। क्या उस तरह की कार में निजी ड्राइवर का होना और भी ज्यादा संदिग्ध नहीं है? तभी वहाँ युनसेओप आ जाता है। सच में यह कौन है? कितना अजीब इंसान है। यो, तुम कैसे हो? तभी कांग हायन बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तभी युनसेओप बोलता है, मैं तो वैकेशन पर हूँ, लेकिन विदेश यात्रा करने पे मुझे बहुत ज़्यादा आलस आ रहा था। मैं अच्छी हवा और स्वादिष्ट भोजन की जगह की तलाश में था, इसलिए मैं यहाँ आ गया। चिंता मत करो, मैं यहाँ कुछ ज़्यादा दिन नहीं रुकूंगा, सिर्फ 3 दिन के लिए, और मेरे लिए बस 9 मील्स का इंतजाम कर देना। तभी कांग हायन बोलता है, किसने कहा कि मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगा? पर युनसेओप उसकी बात को इग्नोर करके बोलता है, वाह, रिमोल्डिंग तो अच्छी हुई है। तभी कांग हायन बोलता है, अभी ज़्यादा आराम मत करो, मैं तुम्हें अपनी मेहनत का भुगतान जरूर करवाऊंगा। युनसेओप, अरे ये वही कुत्ता है ना जो मुझे पहली बार था? क्या ये राइस केक है? मैं इस प्रजाति को पहली बार देख रहा हूँ। कांग बोलता है, ये बहुत ज़्यादा क्यूट है, बस इतना ही काफ़ी है, आप बेझिझक इसे सहला सकते हैं। युनसेओप अपना हाथ बढ़ाते हुए बोलता है, हाँ ये वाकई में प्यारा है, पर राइस केक तो बिजली की स्पीड से उससे दूर हो जाता है। तभी कांग हायन बोलता है, इसे तो एक्सपीरियंस्ड बोर हंटर ग्रैंडपा जियोंग भी नहीं पकड़ सकते, लेकिन जब मैं इसे छूता हूँ तो यह बहुत ज़्यादा शांत रहता है। अगर हो सके तो इसे सहलाने की कोशिश करो। युनसेओप बोलता है, ऐसा लगता है कि तुम वाकई में इसके बारे में अपनी बड़ाई करना चाहते हो। क्या तुमको यकीन है इस रवैये के साथ आप यहाँ विलेजर के साथ अच्छे से घुल मिल पाएंगे? क्या तुम यहाँ आउटकास्ट नहीं हो? कांग चिढ़ते हुए बोलता है, मैं इतना भी अजीब नहीं हूँ, गांव वालों ने मेरे लिए दावत भी दी थी। युनसेओप दया भरी नजरों से उसे देखकर सोच रहा था, यह कितना अकेला है जो इतना हंगामा कर रहा है। कांग तो उस पर बिलीव करने के लिए बोल रहा था। तभी उसे आवाज आती है, कांग हायन, क्या तुम यहाँ हो? कांग बोलता है, जरूर कोई मेहमान होगा, थोड़ी देर आराम करो। अरे मिन्हो बोलता है, तुम क्या छुट्टी पर थे? कांग बोलता है, नहीं नहीं, हम खुले हैं। क्या आप यहाँ खाना खाने आए हैं? मिन्हो बोलता है, नहीं, मैं तो बस यहाँ आपको देने आया था। कांग देखता है, अरे ये तो ओवन मिट्स हैं। तभी मिन्हो बोलता है, ये मेरी पत्नी ने इन्हें खास तुम्हारे लिए बनाया है। उसने कहा कि तुमने उसके लिए दलिया बनाया था, यह उसका तोहफा है।
क्या उसने ये बनाया है? वाह, सुजिन तो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। और ये बीच वाला राइस केक के लिए है ना, कितना प्यारा है। मिनो बोलता है वह वास्तव में धन्यवाद देना चाहती थी, लेकिन बाहर जाना अभी उसके लिए थका देने वाला है। तभी राइस केक भी कांग के कंधे पर चढ़कर देखने लगता है। कांग बोलता है धन्यवाद, मैं इसका अच्छे से इस्तेमाल करूंगा। तभी वहाँ सांगू और मियंग भी आ जाते हैं। तुम स्कूल नहीं गए? तभी सांगू बोलता है गर्मी की छुट्टियां शुरू हो गई है, हमें स्कूल में नहीं जाना पड़ेगा। सच कहूँ तो मुझे मेरे होमवर्क का ये एक हिस्सा समझ नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि आपको पता चल जाएगा। कांग बोलता है आप तो अपनी छुट्टियों का होमवर्क करने लगे, यह तो बहुत सराहनीय बात है। चलिए देखते हैं, ये तो डिवीजन है। तभी वहाँ विलेज हेड आ जाता है। अरे बाप रे, आज तो इतने सारे विजिटर्स आए हैं, तुम सचमुच हमारे गांव के सेलिब्रिटी हो। चीफ, क्या आप यहाँ सब प्लानिंग करके आए हैं? विंडो से यूनसेप उनको देख रहा था। ये तो सच में झूठ नहीं बोल रहा था, ये अच्छा कर रहा है। मैं यहाँ उसका साथ देने आया था, लेकिन ऐसा लगता है कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए अपने बाकी प्रवास के दौरान मुफ्त भोजन का आनंद लेते हैं। कांग हायन अब तो बड़ा हो गया है और उसे तो सामाजिक तौर तरीके भी पता हैं। तभी कांग विलेज हेड से यहाँ आने का कारण पूछता है। विलेज हेड बोलता है मैं घर घर घूमकर कुछ अतिरिक्त कामगारों की तलाश कर रहा हूँ। यहाँ खेती का मौसम है, इसलिए मुझे मदद की ज़रूरत है। क्या आप लगभग 2 दिनों के लिए मेरी मदद कर सकते हैं? अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो मैं तुम्हें पेमेंट भी करूँगा। आपका अपना व्यवसाय है, इसलिए मैं आपको कुछ ज़्यादा फोर्स नहीं करूँगा। अगर यहाँ कोई नहीं है तो मुझे लगता है मुझे शहर जाकर पूछना पड़ेगा। कांग सोच रहा था मैं इनकी मदद तो कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास ग्राहक नहीं है, लेकिन मेरे घर में एक बिन बुलाया मेहमान भी है। तभी चीफ बोलते हैं मुझे लगता है कि यह मुश्किल होगा। तभी कांग डरावनी हंसी हंसते हुए बोलता है नहीं, मैं इस समय बिल्कुल भी बिजी नहीं हूँ और मैं आपकी ज़रूर मदद करूँगा। आप सही जगह आए हैं, हम 2 व्यक्ति आएंगे। अगले ही पल यूनसेप खेतों में काम कर रहा था। कांग हायन, तुम तो मेरे हाथों मरने वाले हो। तभी कांग हायन बोलता है दादी माँ, मैंने उस इलाके से सारे आलू खोद दिए हैं, अब मुझे कहाँ खुदाई करनी है। दादी बोलती है अरे वाह, आपका काम तो बहुत जल्दी खत्म हो गया। क्या आपको बिल्कुल भी थकान नहीं हुई? आप जैसे दिखते हैं उससे कहीं अधिक मजबूत है। कांग सोच रहा था अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं वाकई में ज़्यादा स्ट्रांग हो गया हूँ। क्या इसका कारण यह है कि मैं रैंडोल्फ के साथ ट्रेनिंग में हर रोज़ सुबह दौड़ता हूँ? तभी दादी बोलती है खाने का समय जल्दी हो जाएगा, इसीलिए आप थोड़ी देर आराम कर सकते हैं। तुम्हारा वो दोस्त भी काफी देर से बैठा है। यूनसेप उसे खा जाने वाली नजरों से देख रहा था। हाँ हाँ, आगे बढ़ते रहो, काम करते रहो, इसी बीच में आपके अंतिम संस्कार के लिए जगह ढूंढूंगा। तभी कांग बोलता है ओह, अब तुम खुलेआम हत्या की धमकी दे रहे हो। थोड़ी नोकझोंक के बाद दोनों दोस्त खाना खाने लगते हैं। तभी यूनसेप बोलता है मुझे तभी समझ जाना चाहिए था जब तुम इतना बड़ा नाश्ता तैयार कर रहे थे। तभी कांग हायन बोलता है मुझे पता है, बिना सूचना दिए यहाँ कभी मत आना। यूनसेप बोलता है मेरी कीमती छुट्टियों के दौरान मुझसे काम करवाया जा रहा है, मैंने तुम्हें इस तरह कभी नहीं पाला पोसा। कांग बोलता है मुझे तो याद नहीं कि तुमने मेरा कब पालन पोषण किया था। ठीक है, माफ कर दो। रात में खाने में क्या खाओगे तुम? मैं वही बनाऊंगा जो तुम बोलोगे। तभी यूनसेप बोलता है मुझे जम्बाइला चाहिए। कांग हायन बोलता है क्या, अमेरिकन स्ट्रीट फूड? मुझे उम्मीद थी कि तुम मुझसे कुछ ज्यादा और महंगा मांगोगे, पर तुम क्या सच में वही खाना चाहते हो? यूनसेप बोलता है हाँ, मुझे आज वही खाने की इच्छा है। शाम के वक्त कांग हायन किचन में खाना बना रहा था। तभी यूनसेप आकर बोलता है तुम श्रिम्प्स को फ्राई क्यों कर रहे हो? कांग बोलता है स्टॉक के लिए, इन्हें यूं ही फेंक देना बेकार है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं इनका इस्तेमाल कर लूँ। अगर आप श्रिम्प्स को स्टॉक बनाते हैं तो उनकी आंतें बाहर आ जाएंगी, इससे स्टॉक का स्वाद और भी स्वादिष्ट और अखरोट जैसा हो जाता है। जब तक मैं स्टॉक उबाल रहा हूँ, सॉसेज को मक्खन में ग्रिल करें, तब सॉसेज पक जाए तो उसमें चिकन डालें। जब वह पक जाए तो उसमें चावल डाल दें, पहले ही कटी हुई सब्जियां डालें और उसमें थोड़ी सॉस और स्टॉक डालें। पके हुए झींगे डालने के बाद ढक्कन बंद कर दें और 1 मिनट तक प्रतीक्षा करें। कैकिको शैली की लाल जम्बाइला तैयार है। यूनसेप राइस केक को खाते हुए देखकर बोलता है क्या यह कुत्तों के लिए ठीक है? तभी कांग बोलता है हाँ, यह कुत्तों के लिए भी ठीक है, लेकिन क्या तुमको हमेशा से जम्बाइला पसंद था? यूनसेप बोलता है मुझे लगता है आपको याद नहीं है, यह वही डिश है जो तुमने मेरे घर पर पहली बार मेरे लिए बनाई थी। तभी कांग बोलता है हाँ, हम बाहर खाने वाले थे, पर तुमने ही इस पर जोर दिया था कि घर पर ही बनाओ। उस समय हमारे घर पे बहुत ज़्यादा सामग्रियां नहीं थी, आपने बिना किसी झिझक के वही जम्बाइला बना दिया था। इसके अतिरिक्त मैं तो बहुत ज़्यादा शौक हो गया था क्योंकि उसका स्वाद इतना अच्छा था। चावल में भी उमामी का हल्का सा स्वाद था। समुद्री भोजन और सब्जियां अच्छी तरह से मसालेदार थी और वह मीठा, मसालेदार और नमकीन स्वाद उस दिन हमारे द्वारा किसी भी खरीदी हुई चीज से बेहतर था। सचमुच इतने समय बाद भी उसका स्वाद उतना ही स्वादिष्ट है, इसलिए तुमको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। उस पहले निवाले के बाद ही मुझे पहले आपकी सफलता का पूरा भरोसा हो गया था। आपको पता है ना कि मैं खोखले वादे नहीं करता, मुझे पूरा यकीन है आपका स्वाद की क्षमता जल्दी वापस आ जाएगी। तभी कांग बोलता है भाई, क्या मैंने आपको नहीं बताया कि मेरी टेस्ट की सेंस वापस आ चुकी है? यूनसेप तो शौक हो जाता है क्या, कब?
कांग बोलता है अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है, लेकिन आधा रास्ता तय हो चुका है। यूनसेओ बोलता है ऐसा लगता है कि ग्रामीण इलाके के इलाज काफ़ी कारगर साबित हुआ है, लेकिन तुम मुझे बताना कैसे भूल गई। खैर ये तो अच्छी खबर है। तो क्या आप सियोल वापस जा रहे हैं? तभी कांग हायन बोलता है मुझे अभी नहीं पता है। वो सोचने लगता है पहले तो मैं वापस नहीं लौटना चाहता था क्योंकि मुझे वापस लौटने में बहुत ज़्यादा डर लगता था, पर अब मुझे यहाँ का जीवन अच्छा लगने लगा है। यूनसेओ अब कांग को घूर रहा था। हाँ, निर्णय लेने में जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी आपके स्वाद की क्षमता अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है, तो आओ कांग हायन की सफलता ग्रामीण जीवन का जश्न मनाएं। कांग भी खुश होते हुए बोलता है जी हाँ, इतनी गर्मजोशी से बधाई देने के लिए धन्यवाद। मुझे सच में नहीं पता मैं इसका जवाब कैसे दूं। चीयर्स। नेक्स्ट सीन में कांग रैंडोल्फ के साथ स्वॉर्ड फाइट कर रहा था। तभी रैंडोल्फ कांग की स्वॉर्ड को फोर्स से उसे दूर कर देता है। तभी रैंडोल्फ खुश होते हुए बोलता है लगता है कि आप पिछली बार से लगभग 1 सेकंड ज़्यादा देर तक टिके हैं। आपके कौशल के साथ आप हमारे सबसे युवा योद्धा के खिलाफ 5 सेकंड तक टिके रह सकते हैं। कांग अपने हाथों को देखते हुए सोच रहा था इसका मतलब मैं 5 सेकंड में ही हार जाऊंगा। मुझे रैंडोल्फ से कभी कभार तलवारबाजी सीखने का मौका मिले हुए 1 महीना हो गया है। हालांकि मैं अभी सिर्फ अपनी आत्मरक्षा सीख रहा हूँ, लेकिन मैं उसके खिलाफ ठीक से खड़े होने में भी सक्षम नहीं हो पाया हूँ। तभी रैंडोल्फ बोलता है अब मैं इस राउंड में थोड़ी और ज़्यादा ताकत लगाऊंगा, इसीलिए सावधान रहो। तभी रैंडोल्फ को किसी की प्रेजेंस फील होती है। तभी वहाँ नो आ जाता है। नो बोलता है इम्प्रेसिव। मोना भी उसके साथ आई थी। वो तो कांग के पास जाने लगती है, पर राइस्के उसे कांग के पास पहुंचने से पहले ही दबोच ले। रैंडोल्फ कांग से पूछता है क्या तुम इस बीस्टमैन वॉरियर को जानते हो? कांग बोलता है हाँ बिल्कुल, पिछली बार इन्होंने ही अपने गांव में मुझे इनवाइट किया था। तभी नो बोलता है तो क्या तुम्हारे जैसे कुछ मानव योद्धा अभी भी बचे हैं? रैंडोल्फ बोलता है तुम्हारी निगाहें कितनी तीखी है, क्या तुम इनसे पूछ सकते हो कि क्या ये मुझसे प्रशिक्षण में रुचि रखते हैं? तभी कांग बोलता है क्या आप इनसे खुद नहीं पूछ सकते? राइस्केक और मोना तो दोनों मिलते ही शरारत करने लगते हैं। रैंडोल्फ बोलता है मैं चाहता तो हूँ, लेकिन मेरे पास ट्रांसलेशन टूल नहीं है जैसा कि आपके पास है। तभी नो बोलता है ये इंसान इतनी देर से क्या कह रहा है? कांग तो ट्रांसलेशन टूल की बात सुनकर शौक हो जाता है। तभी वो बोलता है मेरे पास सच में कोई भी ट्रांसलेशन टूल नहीं है। रैंडोल्फ सोच रहा था अब जब इसने इसके बारे में खुद ही बताया है तो मुझे याद आया कि मैंने कभी खुद से यह सवाल नहीं पूछा था कि मैं इससे किस तरह से संवाद कर रहा था। वो बोलता है शायद वह किसी खास वजह से उनसे मिलने आया होगा, है ना? आज की प्रैक्टिस लगभग खत्म हो गई है, इसलिए आज यहीं समाप्त करते हैं। तभी कांग नो से पूछता है तुम यहाँ क्या करने आए हो? नो बोलता है मोना आना चाहती थी इसलिए मैं उसके साथ आ गया, लेकिन क्या आप उससे तलवारबाजी सीख रहे हैं? कांग हायन बोलता है किसी तरह से यह सब ऐसे हो गया। उन्होंने मुझे सिखाना शुरू किया क्योंकि मैंने उनके साथ अपना खाना शेयर किया था। तभी नो बोलता है कांग हायन मैंने भी तुमसे खाना लिया था, आपने हमारे गांव को कुछ मांस भी उपहार में दिया था, इसलिए यह 2 घटनाएं हो गई। मेरे लिए इस एहसान का बदला चुकाना ही उचित है। कांग बोलता है नहीं बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नो का ओरा तो डार्क हो गया था। नहीं, यह मेरे प्रतिफल है, मैं तुम्हें बीस्टमैन मार्शल आर्ट सिखाऊंगा। कांग सोच रहा था मेरी अंतरात्मा की आवाज़ हमेशा सही क्यों होती है? तभी कांग बोलता है वैसे मैं तलवारबाजी से पूरी तरह संतुष्ट हूँ। नो बोलता है तो आप यह कह रहे हैं कि बीस्टमैन की मार्शल आर्ट्स ह्यूमन स्वॉर्डमैनशिप से कम है? इतना सुनते ही कांग बोलता है मुझे इससे बहुत उम्मीद है, मैं अब कब से शुरू कर सकता हूँ? नो बोलता है अब ठीक है, अगर आप चाहे तो हम अभी भी शुरू कर सकते हैं। बीस्टमैन मार्शल आर्ट्स दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर है, इसी समय से मैं आपको मार्शल आर्ट्स की बिल्कुल बुनियादी बातें सिखाने जा रहा हूँ। कांग सोच रहा था खैर रैंडोल्फ के प्रशिक्षण के दौरान तो मुझे पहले से ही बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, तो इससे बुरा तो क्या ही हो सकता है ना? नो बोलता है चलो अब नीचे हो जाओ। बीस्टमैन मार्शल आर्ट्स की शुरुआत सबसे बुनियादी चारों पैरों पर दौड़ने से होती है। आप इसी पोजीशन में माउंटेन पर चढ़ो। कांग तो शौक हो जाता है क्या? सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।